नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं गुप्त नवरात्रि के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। शक्ति आराधना का पर्व नवरात्र का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है। मुख्य रूप से नवरात्र शरद और चैत्र माह में आते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह 4 प्रकार की होती है। माघ और आषाढ़ माह में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। साल 2022 में पहली नवरात्रि माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी 2 फरवरी 2022 को पड़ रही है। आइए जानते हैं इसका धार्मिक महत्व एवं पूजन विधि के बारे में। नवरात्रि में जहाँ देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की आराधना साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में शक्ति की साधना अत्यंत ही गोपनीय रूप से किया जाता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा को जितनी ही गोपनीय तरीके से की जाती है, माँ की कृपा साधक पर उतनी ज़्यादा देवी की कृपा बरसती है। गुप्त नवरात्रि को सिद्धि प्राप्ति का समय माना जाता है, इसीलिए यह मुख्य रूप से साधुओं और तांत्रिकों की नवरात्रि मानी जाती है। साधक चातुर्मास में होने वाली आपदा विपदा से रक्षा के लिए माँ जगदम्बा से आग्रह करते हैं। आराधना गुप्त रूप से की जाती है और इसीलिए इसमें मानसिक पूजा का विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि भी सामान्य नवरात्रि की भांति 2 बार आते हैं, एक बार आषाढ़ माह में और दूसरे माह माघ मास में। इस नवरात्र के समय साधना और तंत्र की शक्तियों में इजाफा करने हेतु भक्त इसे करता है। भागवत के अनुसार महाकाली के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हुई। भगवान शिव की यह महाविद्याएं सिद्धियां प्रदान करने वाली होती हैं। 10 महाविद्या देवी दुर्गा के 10 रूप कहे जाते हैं। प्रत्येक महाविद्या अद्वितीय रूप लिए हुए प्राणियों के समस्त संकटों का हरण करने वाली होती है। इन 10 महाविद्याओं को तंत्र साधना में बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण माना जाता है। शारदीय और चैत्र नवरात्रि की तर्ज पर ही गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को भोग में लौंग और बतासा चढ़ाना चाहिए। आषाढ़ और माघ मास की गुप्त नवरात्रि को तंत्र साधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं जो 10 माता के रूप में जानी जाती हैं, उनकी आराधना की जाती है। इस बार माघ मास की गुप्त नवरात्रि के दौरान ग्रहों के खास योग बन रहे हैं, जिसके कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पंडित शर्मा के अनुसार इस बार 19 साल बाद गुप्त नवरात्रि में राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में स्थित है। इससे पहले 2 फरवरी 2003 को गुप्त नवरात्रि का आरंभ राहु में वृषभ राशि में रहते हुए हुआ था। वर्तमान में सूर्य और शनि भी एक साथ मिलकर मकर राशि में स्थित हैं। मकर शनि के स्वामित्व की ही राशि है। सूर्य शनि के एक साथ एक ही राशि में तंत्र क्रियाएं सुगमता से होती हैं। इसका प्रभाव गुप्त नवरात्रि में साधना करने वाले लोगों को प्राप्त होगा। राहु काल के चलते इस समय कुछ विशेष पाठ करने से इनमें बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। इस बार गुप्त नवरात्रि ग्रहों की चाल के कारण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है।
गुप्त नवरात्रि में माता की आराधना से कोर्ट में विजय, संतान सुख, मारण उच्चाटन, मोहन आकर्षण आदि कई लाभ होते हैं। राजनीतिक सफलता के लिए पद प्राप्ति एवं कई साधक आत्म सुख की प्राप्ति के लिए इनकी आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान 5 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व रहेगा। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाएगी। 8 को नर्मदा जयंती का पर्व मनाया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।